अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का ये वीडियो जेके बोस क्लास 10th, क्लास 11th और क्लास 12th एनुअल रेगुलर 2025 सेशन के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी अपकमिंग सेशन में अपना एग्जाम देना है, ये वीडियो उनके लिए रहने वाला है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपकी सिलेबस रिलैक्सेशन के हवाले से और उसके बाद आपकी डेट शीट और एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे कि कब तक डेट शीट आपकी आ जाएगी और लगभग टेंटेटिवली आपका एग्ज़ाम किस डेट से यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। साथ में यहाँ पे मॉडल पेपर्स और गेस्ट पेपर्स के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करने वाले हैं। ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे जेके बोस क्लास 10th, 11th और 12th के एनुअल एग्जाम्स के बारे में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ सिलेबस रिलैक्सेशन की, जैसा आप सभी जानते हैं कि इस बार जो है वो बोर्ड एग्जाम्स में सिलेबस रिलैक्सेशन मिलने के मैक्सिमम से मैक्सिमम चांसेस हैं, क्योंकि रिसेंटली आप लोगों ने एक नोटिफिकेशन भी देखा होगा जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट जम्मू की तरफ से यहाँ पे आया था, जिसमें सजेशंस मांगी गई थी टीचर्स और जोनल एजुकेशन ऑफिसर से कि आप सजेशन दे दीजिए कि हम 15 से 20% बच्चों को सिलेबस की रिलैक्सेशन दे दें या हम बच्चों को इंटरनल चॉइस दे दें। ठीक, अब आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आपको सिलेबस रिलैक्सेशन मिलेगी लगभग 20-25% या 20% तक आपको या तो सिलेबस की रिलैक्सेशन मिलेगी या तो इंटरनल चॉइस आपको दी जाएगी। अब देखो, सिलेबस की रिलैक्सेशन मिल जाती है तो उससे भी आपका बेनिफिट होगा। अब अगर इंटरनल चॉइस मिलती है तो उससे भी आपका बेनिफिट होगा। हाँ, सिलेबस रिलैक्सेशन में आपका कुछ पोर्शन सिलेबस का कट किया जाएगा, 20% या 25% या 15% जितने भी डिसाइड करेगी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। और अगर इंटरनल चॉइस मिली तो आपको दो मतलब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अगर है तो आपको एक क्वेश्चन 1 यूनिट से होगा, एक क्वेश्चन 1 यूनिट से होगा, या 5-6 क्वेश्चन होंगे, उनमें आपको 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जितने भी होंगे वो अटेम्प्ट करने होंगे। तो दोनों साइड से स्टूडेंट्स का ही फायदा होगा। ठीक है, अब वो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट अब आगे चल के डिसाइड कर लेगा कि वो बच्चों को क्या सहूलियत फराहम करेंगे। उसके हवाले से जो भी अपडेट होगा वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। बाकी आपकी क्या सजेशन है, आप क्या चाहते हैं कि सिलेबस रिलैक्सेशन हो या आप चाहते हैं कि हमें जो वो इंटरनल चॉइस मिले, तो आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बता देना। ठीक, अब हम बात करेंगे आपके गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स को लेके। देखो, गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स का जो सेशन है वो हम बहुत ही जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। लगभग हम 8 या 10 दिन के बाद आपका जो गेस्ट पेपर्स और मॉडल पेपर्स का मॉडल पेपर तो हम कोशिश करेंगे कल से सब्जेक्ट वाइज हम मॉडल पेपर अपलोड करेंगे। उसके बाद गेस्ट पेपर्स की अगर हम बात करेंगे तो गेस्ट पेपर लगभग 8-10 दिन के बाद इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे सब्जेक्ट वाइज हम आपको गेस्ट पेपर्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे पिछले एग्जाम्स में हमने आपको सब्जेक्ट वाइज गेस्ट पेपर दिए थे एग्जाम से कुछ टाइम पहले, इस साल भी हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह आपको एग्जाम से पहले हर सब्जेक्ट, चाहे वो 10th हो, चाहे 11th हो, चाहे 12th हो, किसी भी स्ट्रीम के जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनका गेस्ट पेपर अपलोड करने की हम पूरी की पूरी कोशिश करेंगे। आपको घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, गेस्ट पेपर्स आपको हम दे देंगे। मॉडल पेपर्स का सेशन हम कल से स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी अभी फिलहाल के लिए आप गेस्ट पेपर्स के चक्कर में मत पढ़ लो, अभी फिलहाल के लिए आप पूरा का पूरा पढ़ लो। गेस्ट पेपर्स लास्ट पे देखा जाता है, अगर किसी बच्चे की तैयारी कम होती है तो वो गेस्ट पेपर देख लेता है, या किसी बच्चे ने अगर अच्छी तरह से पढ़ा भी हुआ है तो वो अपनी प्रिपरेशन चेक करने के लिए गेस्ट पेपर्स को कंसल्ट करता है। ठीक, बाकी उस पर आपको वीडियोस आ जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज आपको मिलेंगे, चैप्टर वाइज आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे। उस चीज़ की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहाँ पे नहीं है। बात अगर करें हम आपके एनुअल एग्जाम्स की, तो देखो, आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे वो आपके नवंबर के महीने में स्टार्ट हो जाएंगे। लगभग 10 नवंबर के आसपास आपका जो एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आपके एग्ज़ाम फॉर्म सबमिशन का प्रोसेस चल रहा है, 30 सितंबर तक वो चलेगा। उसके बाद फिर जब वो डेट में भी एक्सटेंड भी हो सकता है 5-6 दिन। मैं लेट फ़ी के हिसाब से आपको बोल रहा हूँ, वो सब लगभग अक्टूबर के पहले हफ्ते तक चलेगा। फिलहाल अभी डेट एक्सटेंड भी हुई है आपके एग्ज़ाम फॉर्म्स की, बहरहाल वो अलग टॉपिक है। तो आपका जो एग्ज़ाम है वो लगभग नवंबर के दूसरे हफ्ते में, यानी कि 10 नवंबर के आसपास आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएगा, 10th, 11th और 12th का। ठीक, यानी कि आपका जो नवंबर का महीना होगा उसमें आपके पेपर जो है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाएंगे। फिर दिसंबर के पहले हफ्ते तक किसी सब्जेक्ट का जा सकता है, तो वो एक अलग बात है। बाकी आप यहाँ पे मान के चल सकते हैं लगभग नवंबर 10 तक आपका जो एग्जाम है बोर्ड एग्जाम 10th, 11th और 12th का वो स्टार्ट हो जाएगा। डेट शीट की अगर हम बात करेंगे तो डेट शीट आपको लगभग 1 महीना पहले यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी, यानी कि अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में आपकी जो डेट शीट है वो यहाँ पर रिलीज कर दी जाएगी। यानी कि 5 अक्टूबर के बाद किसी भी टाइम आपकी जो डेट शीट होगी वो इशू कर दी जाएगी। जो ही आ जाएगी आपको इन्फॉर्म करेंगे, या अक्टूबर के महीने में किसी भी टाइम आपका जो पहले हफ्ते में किसी भी टाइम आपकी जो डेट शीट होगी वो जेके बोस रिलीज करेगी। जो ही करेगी आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। फिलहाल के लिए अभी आपके पास थोड़ा सा टाइम बचा, लगभग 1.5 महीने के आसपास टाइम है, या 1.25-2 महीने के आसपास टाइम है। तो जितना भी टाइम है इसको अच्छी तरह से यूटिलाइज कर लो, अच्छी तरह से मेहनत कर लो। इन दिनों को कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आपने अभी कुछ भी नहीं पढ़ा तो मैं गारंटी के साथ लिख के देता हूँ, अगर आप 1 महीने भी बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी करोगे तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर करके आ जाओगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम ना ही उतने टफ होते हैं, ना ही मार्किंग उतनी टफ होती है, ना ही क्वेश्चंस का लेवल उतना टफ होता है, बिल्कुल इजी होता है। अगर आप 20 दिन, 25 दिन, 1 महीना भी पढ़ लोगे, अच्छा स्कोर आप करके आ जाओगे। बाकी अभी टाइम है,
अगर आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं पढ़ा है तो अभी से जो है वो टाइम टेबल प्रिपेयर करके आप तैयारी करना स्टार्ट कर लें, आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर लें। बाकी कोई कन्फ्यूजन होगा आप हमें पूछ सकते हैं, जो भी चीज़ें होगी हम आगे चल के आपके साथ डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, कोई डाउट होगा कमेंट्स में पूछ सकते हैं।